नमस्कार, न्यूज़ सब तक में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। और आपको बता दें कि आज ख़ास और विशेष जानकारी में बता दें कि 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में चुने जा चुके एक बार फिर से अध्यक्ष बनने के बाद पीएम नरेंद्र मोदी और विपक्ष के नेता राहुल गांधी स्पीकर की कुर्सी तक उनके साथ आए, ओम बिरला के साथ आए, जहां प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि मेहताब ने चेयर खाली करते हुए ओम बिरला को सौंप दी। और उसके बाद कुछ ऐसा हुआ जिसने लोगों को ध्यान आकर्षित किया। और दरअसल लोकसभा स्पीकर का पद भार ग्रहण करने के बाद ओम बिरला ने पहले पीएम मोदी के साथ हाथ मिलाया, फिर दोनों ने एक साथ हाथ जोड़कर एक दूसरे का अभिवादन किया। इसके बाद विपक्ष के नेता राहुल गांधी सामने आए और लोकसभा अध्यक्ष को बधाई देते हुए उसने हाथ मिलाया और फिर हाथ जोड़कर उनका अभिवादन किया। और ओम बिरला के अध्यक्ष बनने के बाद विपक्ष ने क्या कहा? विपक्ष ने बुधवार को बीजेपी सांसद ओम बिरला से कहा कि उन्हें उम्मीद है कि वह सदन को निष्पक्ष रूप से चलाएंगे और विपक्षी सांसदों को सत्ता पक्ष के समान अवसर देंगे। संसद में बोलते हुए विपक्ष नेता राहुल गांधी ने बिरला को लोकसभा अध्यक्ष के रूप में उनके दूसरे कार्यकाल के लिए बधाई दी। राहुल गांधी ने कहा कि यह बहुत महत्वपूर्ण है कि विपक्ष को सदन में देश का प्रतिनिधित्व करने की अनुमति दी जाए। और उन्होंने आगे कहा कि विपक्ष लोकसभा अध्यक्ष के रूप में अपने कर्तव्यों के पालन में बिरला की सहायता करना चाहेगा। लोकसभा के विपक्ष नेता राहुल गांधी ने कहा, मैं आपको सफल चुनाव के लिए बधाई देना चाहता हूं कि आप दूसरी बार चुने गए हैं और मैं पूरे विपक्ष और भारतीय गठबंधन की ओर से आपको बधाई देना चाहता हूं। उन्होंने आगे कहा कि यह सदन भारत के लोगों की आवाज़ का प्रतिनिधित्व करता है और आप इस आवाज़ के अंतिम मध्यस्थ हैं। सरकार के पास राजनीतिक शक्ति है, लेकिन विपक्ष भी भारत के लोगों की आवाज़ का प्रतिनिधित्व करता है और इस बार विपक्ष पिछली बार की तुलना में काफ़ी अधिक भारतीय लोगों की आवाज़ का प्रतिनिधित्व करता है। उन्होंने कहा कि विपक्ष आपका काम करने में आपकी सहायता करना चाहेगा। हम चाहेंगे कि सदन नियमित रूप से और अच्छे से चले। सहयोग विश्वास के आधार पर होना चाहिए। महत्वपूर्ण यह है कि विपक्ष की आवाज़ को इस सदन में प्रतिनिधित्व करने की अनुमति दी जाए। राहुल गांधी ने आगे कहा कि विपक्ष को सदन में बोलने की इजाज़त देकर लोकसभा अध्यक्ष बिरला देश के संविधान की रक्षा करने का अपना कर्तव्य निभाएंगे। राहुल गांधी ने कहा, हमें विश्वास है कि विपक्ष को बोलने की अनुमति देकर हमें भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व करने की अनुमति देकर आप भारत के संविधान की रक्षा करने का अपना कर्तव्य निभाएंगे। मैं एक बार फिर आपको और सदन के उन सभी सदस्यों को बधाई देना चाहता हूं कि जिन्होंने अपना चुनाव जीता है। 10 साल बाद लोकसभा को मिला विपक्ष नेता और राहुल गांधी के पास कौन से हैं अधिकार, अब जानिए उनकी शक्तियाँ हैं। लंबे अंतराल के बाद लोकसभा में विपक्ष को नेता मिल गया है। राहुल गांधी को लोकसभा में विपक्ष का नेता नियुक्त किया गया है और यह निर्णय मंगलवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर इंडिया ब्लॉक के फ्लोर नेताओं की बैठक में लिया गया। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष का पद 1980, 1989 और 2014 से 2024 तक खाली रहा। नियमों के अनुसार नेता प्रतिपक्ष बनने के लिए किसी भी विपक्षी पार्टी के पास लोकसभा की कुल संख्याओं का 10% यानी 54 सांसद होना आवश्यक है। और 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में किसी भी विपक्षी पार्टी के पास 54 सांसद नहीं थे। अंतिम बार दिवंगत बीजेपी नेता सुषमा स्वराज 2009 से 2014 तक नेता प्रतिपक्ष रही थीं। इस बार कांग्रेस ने इंडिया गठबंधन के तहत चुनाव लड़कर 99 सीटें जीती हैं और राहुल गांधी को विपक्ष का नेता बनने के साथ ही कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होगा। इससे उनकी प्रोटोकॉल सूची में स्थिति बढ़ेगी और वह भविष्य में प्रधानमंत्री पद के स्वाभाविक दावेदार हो सकते हैं। यह पहली बार होगा जब राहुल गांधी अपने राजनीतिक करियर में कोई संवैधानिक पद संभालेंगे। लोकसभा के विपक्षी नेता के रूप में राहुल गांधी अब लोकपाल, सीबीआई प्रमुख, मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य महत्वपूर्ण नियुक्तियों के पैनल के सदस्य होंगे। प्रधानमंत्री ऐसे सभी पैनल के प्रमुख होते हैं। राजीव सोनिया के बाद अब राहुल बने विपक्ष के नेता रहा और गांधी परिवार का यह तीसरा मौका होगा जब कोई सदस्य लोकसभा में विपक्ष के नेता
की भूमिका निभाएगा। इससे पहले सोनिया गांधी और राजीव गांधी भी यह जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। सोनिया गांधी 1999 से 2004 तक और राजीव गांधी 1989 से 1990 तक विपक्ष के नेता का पद संभाला था। और लड़ेंगी राहुल गांधी ने 2004 में राजनीति में प्रवेश किया और अमेठी से पहली बार सांसद बने। लोकसभा में अब तक कई नेताओं ने नेता प्रतिपक्ष का पद संभाला है, जिसमें सुषमा स्वराज, लाल कृष्ण आडवाणी, सोनिया गांधी, शरद पवार, अटल बिहारी वाजपेयी, राजीव गांधी, यशवंत राव चौहान और राम सुभग सिंह शामिल है। और आप देख रहे हैं न्यूज़ सब तक को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें और दूसरों को शेयर जरूर करें। कोई शिकायत हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगली वीडियो हम आपके लिए ख़ास तरीके का और बहुत बेहतर तरीके का जो जानकारी भरा होगा और जनता से जुड़ी समस्याओं के निदान के लिए होगा और लोगों की भलाई का वीडियो होगा, वो हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपसे एक उम्मीद है कि आप सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को दूसरों को शेयर जरूर करें ताकि बेहतर जानकारी और सही जानकारी लोगों तक पहुँचे।